नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्त, मेरा नाम अमन कपूर है और मैं बिहार से हूँ। दोस्त, आज हम बात करेंगे स्टेटसफिन लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्त, अगर आप स्टेटसफिन कंपनी से लोन लिए हैं और आप इसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्त ये वीडियो बस आपके लिए ही है। तो दोस्त, सबसे पहले तो जो भाई मेरे चैनल में नए हैं वो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहे। तो दोस्त, बात करते हैं स्टेटसफिन लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हैं तो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। दोस्त, या तो आपके पास जॉब नहीं होगा, जहां आप जॉब कर रहे हैं आपके पास जॉब नहीं होगा, या तो आपका बिजनेस डाउन चल रहा होगा, या कोई मेडिकल घर पे कोई प्रॉब्लम होगा, उसके वजह से आप इस लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। तो दोस्त, सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इसमें करना क्या होता है। आप चाहते हैं कि मैं रिपेमेंट करूं, मेरा सिविल खराब ना हो, तो इसमें आपको सबसे पहले ये करना होगा कि जहाँ से किसी भी एनबीएफसी लोन ले रहे हैं, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ स्टेटसफिन लोन एप्लीकेशन के बारे में, आपको वहाँ पे क्या करना है। स्टेटसफिन लोन एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पे ऑफिशियल मेल आईडी होता है जी, वहाँ से ऑफिशियल मेल आईडी कॉपी करो और मेल में जाकर उनको मेल करो कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है, या मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरा मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो उनको डायरेक्ट बताओ कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं अभी रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जितना आपको टाइम चाहिए उनको बताओ, ताकि ये आपको परेशान ना करे, आपके कॉन्टैक्ट में फ़ोन ना करे या कोई परेशानी ना हो आपको। ठीक है जी। ये करने के बाद आप उनको मेल कीजिए, उनका जो ऑफिशियल नंबर है उन पर फ़ोन करके बताइए उनको ये प्रॉब्लम है हमारे पास। और जो आप ऑफिशियल नंबर में फ़ोन कर रहे हैं वो जब बात करेंगे आप उनको रिकॉर्ड कीजिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास कि हमने आपको बताया सही चीज़। क्योंकि इनका कोई जो इनके रिकवरी एजेंट होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता है। आप ये सब कर दोगे फिर भी आपके पास 1 महीने बाद ये डिमांड नोटिस भेजेंगे। कॉल तो आपके पास आ ही रहे कंटिन्यू, लेकिन डिमांड नोटिस भी भेजेंगे। इसमें क्या होता है ना, आपने बता दिया तो आप अगर कुछ आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको गाली देते हैं या आपको मतलब मिस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो अब इसमें ये होगा ना, आप आरबीआई में जब कंप्लेन करोगे तो वो चीज़ आपके पास रहेगा कि सर मैंने ये कंप्लेन किया था, इनको मैंने पहले बता दिया थी, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको ये करना है, जब आपके पास पैसे ना हो तो आप पहले तो उनको मेल कीजिए, कॉल करके उनको ऑफिशियल नंबर पर फ़ोन करके बताइए कि ये प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ। ठीक है जी। तो ये करने के बाद दोस्त, ये सब करने के बाद अगर पास फिर भी फ़ोन आ रहे हैं, इनका कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं और उनको आपको बोल रहे हैं कि सर रिपेमेंट कीजिए, ठीक है जी, तब उनको सीधा बताइए कि सर मैं आप जो मुझे रिपेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, मैं आपका ऑफिशियल नंबर में ऑफिशियल मेल में ये चीज़ मैं आपको पहले उनको बता रखा हूँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, उनसे ये पूछिएगा आप। जब वो बताएंगे ना कि सर मुझे कुछ पता नहीं है, तो वो बात आप रिकॉर्ड कीजिएगा, जब मैं बता दिया हूँ तो आपको पता क्यों नहीं है। जब हमने बता दिया कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, उनको पता होना चाहिए ना। आप स्टेटसफिन कंपनी से हो, आप वहाँ के रिकवरी एजेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये मेल किया है। उनसे पूछना, अगर वो कहते हैं मुझे नहीं पता, उनको रिकॉर्ड कीजिए आप। ये क्या होता है ना, एक क्लू होना चाहिए हमारे पास में, एक क्लू होना चाहिए कि ये चीज़ हमने कर रखा है पूरा। ये करने के बाद दोस्त, बहुत से भाई ये बोलते हैं कि सर स्टेटसफिन कंपनी वाले मेरे मेल में, मेरे व्हाट्सअप में या मेरे घर पे डिमांड नोटिस भेज रहे हैं, ये डिमांड नोटिस है क्या। तो दोस्त, आपको पहले ये बताऊं कि डिमांड नोटिस जो होता है ना जी, ये एक एप्लीकेशन द्वारा ही स्टेटसफिन कंपनी वाले खुद ही बना के भेजते हैं, ना तो ये कोर्ट की तरफ से आता है। अगर आपके पास लीगल नोटिस आए, जो आपके पास लीगल नोटिस होता है, जैसे कोई नोटिस आए आपके पास, अगर वो डाकघर के द्वारा आ रहा है या पोस्ट ऑफिस के द्वारा आ रहा है, तो वो होता है कि वो जेन्युइन नोटिस है, हम उसको कर सकते हैं। लेकिन वो भेजते किस चीज़ से हो, जो प्राइवेट कोरियर वाले उनके उनके उनको देते हैं कि आप डिलीवरी करो, है ना। आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास उनको फाड़ के फेंक दो, आपके पास जीमेल नोटिस आ रहा है उनको डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है जी। फर्स्ट मंथ आपको कॉल करेंगे और लीगल नोटिस डिमांड नोटिस भेजेंगे। ठीक है जी। अब सेकेंड मंथ में क्या हो जाता है कि स्टेटसफिन कंपनी वाले कुछ ज़्यादा हद तक गिर जाएंगे आपके साथ, ऐसे गिर जाएंगे जैसे कि आपने क्या मतलब कुछ चोरी कर लिया हो, इस तरह से आपको परेशान करेंगे। वो फ़ोन करेंगे, आपके रेफरेंस में कॉल करना शुरू कर देंगे। सेकेंड मंथ से 45 दिन जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, वैसे रेफरेंस आपको फ़ोन करना शुरू कर देगा वो।
जो आपने रेफरेंस नंबर दे रखा है, जो आपका कॉन्टैक्ट में फ़ोन होगा, उनको फ़ोन करना शुरू कर देगी कि भाई साहब ये बंदा मेरा लोन लिया है, इसका रिपेमेंट कीजिए। ठीक है जी। तो ऐसा में करना क्या है, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या होगा? अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये समस्या हो रहा है, तो आप क्या करना है, आप में जो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उनको आप उस टाइम बंद मत करना, आप उनके कॉन्टैक्ट में रहना। जब आपके पास कॉन्टैक्ट में फ़ोन जाएगा तो उनको कॉन्टैक्ट में रहना, कि उनसे पूछना कि सर आप जो मेरे कॉन्टैक्ट में फ़ोन कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, कि हमने तो रेफरेंस में बस अपना 3 नंबर दिया था, आपके पास इतने सारे नंबर कहाँ से आ गए? क्या आपने मेरा फ़ोन हैक किया था? क्या मेरा फ़ोन का आपने एक्सेस लिया था सारा? आप मुझे ये बताएं, आप उनसे पूछना आप। ठीक है जी। तो इतना कुछ करने के बाद में आपका फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड मंथ कंप्लीट होते ही थर्ड मंथ में आपके पास आएंगे लीगल नोटिस। और ये जो लीगल नोटिस होता है ना जी, ये भी वो खुद ही बना के भेजेंगे, उनसे भी आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है जी। जैसे कि जैसा डिमांड नोटिस आएगा पास, वैसा ही लीगल नोटिस भी आएगा, वो भी ऐप के थ्रू रहेगा, उससे कोई डरना नहीं है। और बात करते हैं जी रिकवरी एजेंट का। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि सर मेरा इतना अमाउंट है, रिकवरी एजेंट आएंगे क्या घर पे स्टेटसपिन वाले? तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि स्टेटसपिन कंपनी का जो ये है ना, 90% चांस होते हैं कि रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आते हैं उसके। और आपका 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है, आप उनसे उनके टच में नहीं रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे। 15, 20, 30, 35, 40 हज़ार के लिए रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आएंगे इसके। ठीक है जी। जैसा कि अगर आपने 20,000 ही लोन ले रखा है, आप उनके टच में नहीं रहोगे, आप उनके कस्टमर केयर से बात नहीं करोगे, उनका रिकवरी एजेंट से बात नहीं करोगे, तो उसमें चांसेस हो जाएंगे, आप उसका कॉल ही जब पिक नहीं करोगे, उससे बात ही नहीं करोगे, तो चांसेस बन जाते हैं रिकवरी एजेंट आपके घर पे भेजेंगे। लेकिन रिकवरी एजेंट बहुत ही ज़्यादा कम चांस होता है कि स्टेटसपिन का रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएंगे। ठीक है जी। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। और मेरा ये भी कहना होगा दोस्त, अगर आप किसी भी एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं, आप इसका रिपेमेंट जरूर करें, क्योंकि भविष्य में आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ फाइनेंस करवाना हो, आपको घर के लिए होम लोन चाहिए आपको, या कुछ फाइनेंस करवाना हो, या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आपको बड़ा लोन का जरूरत पड़ेगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपका सिविल ही नहीं रहेगा तो आपको कहाँ से कुछ आपको हो पाएगा, है ना जी। तो आप अपना 10, 15, 20 हज़ार के लिए अपना सिविल खराब ना करें, किसी भी एनबीएफसी से आप लोन ले रहे हो उसका रिपेमेंट करें। और बात करते हैं जी स्टेटसपिन कंपनी का जो रिपेमेंट का ये होता है, एक बात आपको और बताऊंगा मैं, कि आपका 10-15 हज़ार का लोन है। ठीक है जी। आपने फर्स्ट मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आपने पे नहीं किया, तो ऐसे में क्या होता है कि आप वेट करना, क्योंकि आपका इसका जो स्टेटसपिन कंपनी का जो इंटरेस्ट है जी, वो हाई इंटरेस्ट है। 2% प्रति डेज का जो आपका लोन अमाउंट है उसका हिसाब से लगेगा 2%। तो आपका 3 महीने में अगर 15,000 का लोन है, 15,000 का 30,000 हो जाएगा वो। तो ऐसा में क्या होता है, जब 30,000 हो जाएगा, आप देखोगे इतना रिपेमेंट कहाँ से करूँ, आपको रिपेमेंट करना होगा, लेकिन आप सोचोगे मैं इतना रिपेमेंट कहाँ से करूँ। तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑफर आता है, स्टेटसपिन कंपनी वाले एक ऑफर देते हैं कि भैया आपका 15,000 का लोन है, 15,000 का 16,000 पेमेंट करके आप अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। ये ऑफर सभी को मिलता है, मैक्सिमम सभी को 2.5 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने के बाद में सभी को ये ऑफर मिलता है कि आप इसका इतना पेमेंट करके आप रिपेमेंट अपना अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं, आप बिल्कुल क्लोज। उसमें क्या होगा कि सिविल खराब नहीं होगा और भविष्य में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा कहीं से आप लोन लेने के लिए। ठीक है जी। और बात करते हैं, बहुत भाई बोलते हैं सेटलमेंट, सर मैं सेटलमेंट करवा लूँगा। तो भाई आप 1 साल बाद तो सेटलमेंट करवा लोगे, लेकिन सेटलमेंट का जो होता है ना जी, सिविल में शो करता है। आपको तो छोटा लोन तो आपको मिल जाएगा सेटलमेंट करवाने के बाद में, लेकिन जब आपको बड़ा लोन का जरूरत होगा तो सेटलमेंट में आपको बड़ा लोन कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिविल में वो डायरेक्ट शो होगा कि आपने सेटलमेंट करवा रखा है इस एप्लीकेशन के इसके वजह से आपको कहीं भी लोन नहीं मिलेगा। तो आप सेटलमेंट करवाने तक ना सोचें आप। अब अपना जब आपको ऑफर देते ही हैं कि इतना में आप इतना अपना अकाउंट क्लोज करवाएं, अब उसमें आप क्लोज करवा लें। ठीक है जी। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है जी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।